जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल द बिहार कप में आपका स्वागत है। आज हमको आपको ऐसा शख्स से मिलाएंगे जो फिजिकल में 100 में 100 नंबर उठाए हैं। पहले इनसे मिलवाएंगे। अपना नाम बताइएगा। केशव कुमार। किस कौन जिला बल ज्वाइन किया है? भागलपुर जिला वा। आपका फिजिकल में कितना नंबर था? 100 में 100 था। केशव कुमार जी हैं, भागलपुर ज्वाइन किया। इनका घर बेगूसराय है। 100 में 100 नंबर लाया है। इनसे पूछेंगे कि गर्दनी बाग का ग्राउंड कैसा है, ये कितना मेहनत करते थे रनिंग पे, रनिंग के लिए क्या क्या करना होता है, गोला के लिए क्या करना होता है, हाई जंप के लिए, क्योंकि हर चीज में फुल नंबर उठाए हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे रनिंग के बारे में। बताइए, आप रनिंग कब से कर रहे थे? 2022 से। आपका रनिंग का ग्राउंड में टाइमिंग क्या था? ग्राउंड टाइमिंग था 5 डाउन आता था। तो क्या आप रनिंग करने के साथ साथ ही पढ़ाई करते थे क्या? जब भी जैसे इधर आइए, इधर आइए। शुरुआत में थे तो हम आर्मी को लेके तैयारी करते थे और पढ़ते उतना थे नहीं। तो फिर जब बिहार पुलिस का एग्जाम आया तो बिहार पुलिस का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, तो दौड़ के साथ आप पढ़ते थे या उसके बाद जैसे एग्जाम है तो दौड़ छोड़ दिए थे? जिस दिन से ये अग्निवीर वाला आया उस दिन तक फिर फैमिली मतलब घर वाले मना कर दे कि आर्मी में जाना नहीं है। तो फिर उस दिन से और पढ़े और दौड़ का उतना वैल्यू फिर था नहीं तो कम कर दी दौड़ और पढ़ाई ज़्यादा। तो आप जान सकते, जब से अग्निवीर वाला आ गया उससे भाई उस टाइम से दौड़ बंद कर दे। पहले दौड़े थे, उसके बाद दौड़ बंद कर दे, फिर पढ़ाई में लगे। फिर इनका बिहार पुलिस का रिजल्ट होता, रिजल्ट के बाद दौड़ना स्टार्ट किए थे आप? नहीं तो फिर पढ़ते थे तो बीच बीच में सप्ताह में दौड़ भी लेते थे संडे टू संडे। पढ़ने के बाद तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप ये बताइएगा, जो लड़का जो अभी विगनर है, जिसका 6 आ रहा है, 6-5 आ रहा है, उसके लिए वो ऐसा क्या करे, क्योंकि उसका अभी जन्म अब दौड़ स्टार्ट होने वाला है। जिसका 6-5 आ रहा है, 6-10 आ रहा है, उस बच्चा के लिए आप क्या टिप्स दीजिएगा उसका रनिंग बेहतर? क्योंकि आपने 100 में 100 नंबर उठाया। 100 में 100 नंबर उठाना बहुत हार्ड होता है, क्या कि एक एक साल लड़का तैयारी करता है, फिर भी 100 में 100 नंबर नहीं उठा पाता। तो इस पे बताइए रनिंग कैसा करे वो लोग? शुरू में तो जहाँ तक हमको पता है कि लॉन्ग रूट जाना चाहिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ताकि अपना स्टेमिना बढ़े बिल्ड करे। और जिसका रिजल्ट हो गया और अभी भी उसका 6-5 पे आ गया, उसको 6:50 6:40 तक आना है, वो कैसा क्या करे जो उसका वैसा पाँच आ जाए? चालीस पाँच पाँच पचास 5:40 5:40। पहले तो लॉन्ग रूट जाना चाहिए लॉन्ग रूट। जैसे कि 10 किलोमीटर पर डे 5 किलोमीटर कम से कम 5 किलोमीटर पर डे दौड़ना चाहिए ताकि जिससे स्टेमिना बने। और उसके बाद तो स्प्रिंट मारना चाहिए 100 किलोमीटर सॉरी 100 मीटर का जो 10 या 5 होते हैं कंटिन्यू मारना चाहिए। आप एग्जाम के बाद कैसे दौड़े थे? जैसे आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद जब ग्राउंड जाते थे तो क्या चक्कर लगाते थे आप लॉन्ग में, फिर उसके बाद शॉर्ट में स्प्रिंट कितना चक्कर मारते, कितना 100 मीटर का मारते, ये बताइए। मेरा मेरे ग्राउंड में था कि हम जाते थे तो कम से कम पर डे 30 मिनट दौड़ते थे कम से कम 30 मिनट 30 मिनट तक कंटिन्यू दौड़ते थे? कम से कम। और उसमें भी लास्ट में मेरे साथी थे तो सब टीए आर्मी के थे हम भी टीए गए थे। पर जब रिजल्ट आ गया तब टीए नहीं अटेंड किए नहीं तो जाते ग्राउंड में लगभग बेस्ट में आते थे। इससे आप ये जानिए कि ये जिसके साथ दौड़ते थे ना, उसका रनिंग अच्छा था। तो आपको उस बंदा को पकड़ के दौड़ना है जिसका रनिंग अच्छा है। आपको ऐसा नहीं दौड़ना है कि हम बाद में दौड़ लेंगे, ये कर लेंगे। कितना बच्चा का क्वेश्चन था कि शुरू से 2 चक्कर हम खींच ले, बाद के 3 चक्कर में हम पीछे हो जाते, तो उसको क्या करना है, किस तरह से मेंटेन करना है, ये बताइए। शुरू में तो आपको स्टेप पे चलना होगा ताकि स्टेमिना थोड़ा बचा रहे ताकत बचा रहे और लास्ट के दूसरा तीसरा राउंड जो आता है उसमें जितना दम बचा है लगा दीजिए। शुरू में बस स्टेप पे चलिए। जो भागता है भागने दीजिए। हमने देखा कि हमसे आगे गए 50 मीटर गए पहला राउंड आगे निकल गया। दूसरा तीसरा जाते जाते हम उसको 50 मीटर पीछे कर दिए टोटल टोटल पूरे। आपको ये ध्यान देना कि आपका स्पीड क्या है। कोई कोई ऐसा बंदा होता है कि बस 2-3 चक्कर दौड़ने आता है, एकदम स्पीड में दौड़ेगा, फिर उसके बाद अपना भी स्टेमिना चल जाएगा, उसके पकड़े जाइएगा तो आपका भी स्टेमिना चल जाएगा। इसीलिए आपका अपना चाल बांध के दौड़ना है। एक स्टेप पे। अच्छा ये बताइए, रनिंग का टिप्स एक्सरसाइज वगैरह क्या है कि जिससे वो दर्द ना करे? क्योंकि आप लंबा दौड़े, आपको दर्द भी हुआ होगा। तो ऐसा कि बहुत सारा दोस्त का सीन पेन का प्रॉब्लम था, हाथ दर्द करने लगता, किसी का पैर नहीं उठता, उसके लिए आप क्या बताइएगा एक्सरसाइज? तीन पेन के लिए तो यही है कि आप ग्राउंड में दौड़े रोड रनिंग थोड़ा कम करें और शुरुआत में थोड़ा कोशिश करें कि ग्राउंड में ही दौड़े। अगर नया है बिगिनर है तो ग्राउंड में दौड़े ताकि ज़्यादा पैर पे जोर ना पड़े। उसके बाद धीरे धीरे दौड़िएगा तो सारा दर्द खत्म हो जाएगा आदत हो जाएगा खुद। जो भी चीज़ करिएगा आदत हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा दर्द होता, सब तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आप रोड रनिंग से बचिए और ग्राउंड में दौड़िए। गोल दौड़ने से आपका एक्सरसाइज भी गर्दनी बाग का होगा। अच्छा ये बताइए, आप जब गर्दनी बाग में गए थे तो वहाँ का ग्राउंड कैसा था? उसमें आप कितना नंबर पर लगे थे और कितना नंबर पे आए थे? उस समय तो गर्दनी बाग लगभग ठीक था। बहुत बढ़िया था मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कंकर था तो अब हम लोग थे कि बहुत दिन से दौड़ते थे उतना दिक्कत नहीं होता था। तो वहाँ गए 5 राउंड का बात था तो 18 नंबर पे हम लगे थे शुरू में आता है।
नंबरिंग पर 18 नंबर पे लगे थे, वहाँ से दौड़े धीरे-धीरे करके छोड़े थे, तो फिर वहाँ से दौड़े तो वहीं पे। गर्दनी बाग में बच्चा को कितना को हम ये भी देखे जिसका अच्छा रनिंग होने के बाद भी वो पिछड़ जाता है, उसको क्या गलती नहीं करना गर्दनी बाग में जाके? गर्दनी भाग में ये है कि पहले राउंड में ही पूरा दम नहीं लगाना, ये नहीं कि सबको देख के सब मेरे से आगे निकल गया। जो जा रहा है जाने दीजिए, आप अपने स्टेप पे चलिए और थोड़ा दम बचा के रखिए। आप तो तीसरे राउंड से अपना पूरा स्टेमिना लगा दीजिए, जितना है तीसरे चौथे पांचवा 2 राउंड तो आप बस स्टेप पे जाइए, नहीं कि बस पूरा हुमच दिए। अच्छा ये बताइए, आप रनिंग किए होगे तो बहुत सारा लोग का रहता है कि हम क्या खाएं जब मेरा स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा, मैं ये खाता हूँ वो खाता हूँ। आप डाइट में क्या लेते थे, दौड़ के आते थे क्या खाते थे, दौड़ने जाते से पहले क्या खाते थे, ये बताइए। ज्यादा कुछ नहीं था, बस चना था, मूंग था और दूध पीते थे, और खाना जितना मिलता था खूब खाते थे, और भोज उज हुआ तो वो भी बैठ के खाते थे। हम भी बोले थे कि हम भी उतना कुछ नहीं खाते थे, बस चना गुड़ हम लेते थे। चना अच्छा चीज होता है, गुड़ भी अच्छा चीज होता है। हाँ। रनिंग के बारे में भाई बता दिया कि क्या क्या करना है, ये क्या करते थे वो आपको बता दिया है। रोड रनिंग के बारे में बता दिया, क्या नहीं करना वो बता दिए। अच्छा आप ये बताइए, आपका शरीर तो पतला दुबला, गोला कैसे 20 प्लस फेंके थे आप? सबका अपना अपना तरीका होता है। देखिए मेरे साथ थे जो डिप्स मारते थे, लगभग 15-15 20-20 मिनट तक डिप्स मरवाते ही रह जाते थे, डाउन करके छोड़ देते थे। मेरे साथी थे बहुत, सब एकदम मस्त थे सब, उन्हीं के वजह से सब कुछ हो गया। अच्छा जो पतला लड़का है, बहुत सारा लड़का कमेंट है कि मैं पतला हूँ, मेरा गोला नहीं जा पाया, तो क्या पतला लड़का 20 प्लस फेंक सकता है? नहीं, प्रैक्टिस पे है कि आप कितना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तरीका होता है कोई भी चीज़ का। आप अगर तरीका से करते तो हर एक चीज़ संभव है, कोई और भी वही असंभव। कितना आदमी को हम ये भी देखे हैं कि जिसका अच्छा वेट है, अच्छा बॉडी है, फिर भी वो 17-18 ही मात्र फेंक पाता है, क्योंकि उसको टेक्निक नहीं पता है। गोला फेंकने के लिए टेक्निक की जरूरत होती है ना। हाँ, टेक्निक है, और ऊपर से आपके अंदर थोड़ा दम होना चाहिए। डिप्स उप्स मारिए, पुलअप पुशअप चिनअप जो भी होता है अपना वर्कआउट करिए, लग रहा होगा। पुशअप मारिए, जो एक्सरसाइज हम बताए थे वो भी करिए। हाई जंप के लिए, हाई जंप आप कितना किए थे? हाई जंप तो मेरा था, ग्राउंड में भी हम 5.5 कर लेते थे इजिली। लास्ट तक Easily। आते आते इतना प्रैक्टिस किए कि इजिली हो जाता 5.5। पहले आप ग्राउंड में जाते थे, आप कितना हाई जंप करते थे शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में? ये मेरा तो था कि 12th में ही थे तो उस टाइम से ही मेरा 4.5 4-8 हो जाता था। उस टाइम से ही था, बचपन से ही थोड़ा खेल के प्रति एक्टिविटी था मेरा। आप सीजर मारते थे या टाइगर मारते थे? सीजर और टाइगर दोनों 5 फीट क्लियर। सीजर और टाइगर दोनों भाई ने 5 फीट क्लियर बताया। वहाँ का जो गद्दा होता है वो गर्दनी बाग का, वो किस टाइप का होता है? वो आपका ग्राउंड का जो गद्दा होता है और वहाँ गद्दा में, और वहाँ का जो लगा होता है सब सेटअप हाई जंप का, उसमें क्या डिफरेंट लगा आपको? ग्राउंड, अपने ग्राउंड होम ग्राउंड के तुलना में वहाँ का गद्दा बहुत बढ़िया होता है, कोई दिक्कत ही नहीं होता। आप कूदिएगा तो लगेगा कि अरे यार कुछ है ही नहीं, हम हवा में। गिरने के बाद तो चोट वोट का कोई डर ही नहीं रहता, और बड़ा सा रहता है, और एकदम बहुत अच्छा रहता है, कंफर्टेबल। अच्छा कैसा भाई, आप ये बताइएगा, जिस बच्चा का 5:30 का रनिंग है, 5:40 का रनिंग है, उसके पास अभी 1 महीना 1.5 महीना टाइम है, तो क्या वो 5:20 के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। उसके लिए कोई ऐसा आप टिप्स बताइए जो उसको वो वर्कआउट करना चाहिए, जैसा आप बताइए कि उसका जो स्प्रिंट कितना मारना चाहिए, जो भी आप आपके हिसाब से लगता है वर्कआउट, वो वर्कआउट बताइए कि 5:30 से 5:40 है, 5:30 है, वो 5:20 के अंदर है, क्योंकि आपने 100 में 100 नंबर उठाया, तो आप बेस्ट टिप्स दे सकते हैं। स्टेप पे निर्भर करता है, आप जितना अच्छा स्टेप लीजिएगा, स्टेप वाला वर्कआउट कर जिससे स्टेप बड़ा हो, और फिर स्प्रिंट मारे ताकि स्पीड बढ़े। पहले तो है इसमें स्टेप मेंटेन करना होगा, एक अच्छा खासा स्टेप लेते हैं तो आपका वहीं से सब कुछ आगे निकल जाता है। आप लंबा है तो और बढ़िया है, अच्छा स्टेप निकाल पाइएगा। स्टेप खोलिए और स्प्रिंट मारिए, स्पीड बढ़ाइए, बस इतना ही है। देखिए भाई ने बताया कि स्टेप के बारे में, स्टेप कैसा होना चाहिए वो वीडियो भी हम आपको डाल देंगे, कि यहाँ पे जगह नहीं है इस वजह से हम उसको नहीं शूट कर सकते, वो वीडियो भी हम आपको डाल देंगे जब ग्राउंड जाएंगे, तो स्टेप कैसा होना वो बता देगा कैसा भाई। आप ये भाई बताया है सब चीज एकदम ईमानदारी से बताए, क्योंकि 100 में 100 नंबर लाया, 2-3 बंदा ऐसा है कि जो 100 में 100 नंबर लाया, और ये अपना मेहनत पे निर्भर डिपेंड करता था। जो लड़का 5:30 ले आया है, 5:20 भी ला सकता है, क्योंकि मेहनत किया था 5:30 इजीली आए। ला सकता है, बहुत आसान है, बस उनको खुद पे भरोसा होना चाहिए और मेहनत करने का एक अति होना चाहिए, जुनून। और वो शरीर, जो कितना आदमी का होता है कि अच्छा रनिंग होने के बाद भी इंजर्ड हो, तो उसको इंजर्ड से बचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि नहीं? इंजर्ड से आप तभी बच पाइएगा, जैसे दौड़ शुरू कर रहे तो उससे पहले 10 मिनट हल्का फुल्का वर्कआउट करिए, ताकि हम्म। ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए और अपना सब कुछ सही से कर सके, इंजर्ड ना हो। और आप रोड रनिंग से थोड़ा शुरू में तो बचिए, और फिर उसके बाद दौड़ सकते हैं जब मजबूत हो। 4-5 महीना दौड़ लीजिए आप अच्छे से ग्राउंड में, उसके बाद कहीं भी दौड़ सकते हैं। हम भी दौड़े, रोड पे भी दौड़े, बहुत सारा दौड़े। अच्छा ये बता दिए, आप सीधे साधा सिंपल बात में शॉर्ट में आप बता दीजिए
कि जिसका रनिंग होने वाला उसको क्या-क्या करना चाहिए बस, सिंपल सा शब्द में। अगर आपका रनिंग 6 के अंदर है तो आप अच्छा खासा कोशिश करिए, स्टेप निकालें और स्टेप वर्कआउट करिए। बहुत सारा वर्कआउट आता है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे या फिर किसी से पूछ सकते हैं। और इधर-उधर तो शॉर्ट वीडियो भी देखते ही रहते होंगे। स्टेप वर्कआउट करिए, बहुत सारा एथलीट आता है उसको फॉलो करिए, वहीं से छोटा-छोटा चीज़ सीखिए और आगे बढ़िए। इस जैसा स्टेप रहेगा, जो वर्कआउट रहेगा, हम केशव भाई से ही नेक्स्ट वीडियो में जब हम ग्राउंड में जाएँगे, तो ये भाई से ही वीडियो शूट करेंगे। यही भाई आपको बता देगा क्या-क्या वर्कआउट करना, कैसे स्टेप खोलना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू केशव भाई।